राज्य संपोषित योजनाओं के शिलान्यास में सांसद को वंचित किए जाने से विधायक सांसद हुए आमने सामने, जबकि कार्यकर्ता अपनी ही सरकार का करने लगे हैं पुतला दहन। विकास योजनाओं में लगाए जाने वाले शिलापट अब राज्य में चल रही गठबंधन सरकार में दरार बनने के कारण बनने लगे हैं। विकास योजना के शिलापट न केवल कांग्रेस एवं झारखंड के बीच दूरी बढ़ा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के कार्यकर्ता आक्रोश से भरकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसा ही नजारा अब चक्रधरपुर में होने लगा है, जहां झामुमो विधायक सुखराम उरांव द्वारा कई सड़कों को शिलान्यास किया गया है, जिसमें सांसद गीता कौड़ा को वंचित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निराश होकर हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाए एवं विभाग का पुतला भी फूंका। दरअसल यह प्रखेड़ा सरकार के उस आदेश से आया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से एक पत्र जारी करते हुए यह कहा गया है कि राज्य संपोषित योजनाओं में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, स्थानीय विधायक का नाम होगा, पर इसमें सांसद का नाम जिक्र नहीं किया गया है। इसी कड़ी में विधायक सुखराम उरांव के द्वारा शिलान्यास हुए कई सड़कों के शिलापट में सांसद गीता कौड़ा का नाम नहीं लिखे होने से कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए और इसके बाद सरकार में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगाए, साथ में पुतला भी दहन किया। दूसरी ओर इस मामले में विधायक सुखराम उरांव भी आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा जारी आदेश के हवाले से ग्रामीण कार्य विभाग को बचाने का काम करने लगे हैं। वहीं सांसद गीता कौड़ा ने भी हेमंत सरकार के ऊपर दोहरे मापदंड जारी करने का आरोप जड़ दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में झामुमो एवं कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध कड़े तेवर दिखाने के साथ इस पूरे प्रकरण में विपक्ष को भी घसीटने का काम किया जाने लगा है। अब विसूत्री के प्रभारी मंत्री उनका नाम दिया जाता है और स्थानीय विधायक का नाम दिया जाता है। यहाँ कहीं भी संसद का नाम ही नहीं है, क्योंकि ये चिट्ठी राज्य सरकार का है। ये देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद ऐसा लोग किया है, जैसा कि दूसरों को बोलने का मौका दिया है। हमको तो लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन को आपस में लड़ाकर कहीं उसका अलग से तो कोई इन लोगों का विचार तो नहीं ना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, 2024 में विधानसभा चुनाव होगा। इसमें कहीं छलांग मारने का तो कहीं इनका विचार तो नहीं है। इस चिट्ठी में ये बताया गया है, मैंने पूरे चिट्ठी को देखा है, बहुत ही ध्यान से देखा है। उस चिट्ठी में अगर आप देखिएगा, नीचे की जो लाइनें हैं उस पर केंद्र की जो योजनाएं हैं उस पर आप माननीय सांसद को भी बुला रहे हैं और विधायक को भी आप बुला रहे हैं। अच्छी बात है, बुलाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, ताकि जो सरकार है वो क्या कार्य कर रही है वो जनता को पता चलना चाहिए। लेकिन ठीक उसके नीचे आप देखिएगा, जो राज्य अंश है, यानी कि जो राज्य सरकार की योजना है, वहां से आपने सांसद को हटा दिया है। तो क्या सरकार सभी सांसदों को जो कार्य हो रहे हैं, जो जनहित के कार्य हो रहे हैं, जो सरकार कार्य कर रही है, क्या वो उसे सांसदों को हटाने का क्या औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब देना चाहिए कि भाई क्या वो नहीं चाहती कि जनप्रतिनिधि सहभागी बने, जनप्रतिनिधि या फिर सांसद सरकार के काम को जनता तक पहुंचाए। क्या सरकार ये नहीं चाह रही है? सरकार कामों को जनता तक पहुंचाना नहीं चाह रही है? लेकिन वही मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई कि जितनी जो पूर्व की चिट्ठियां हैं उन सभी को, पूर्व के आदेशों को दरकिनार करते हुए एक नया सर्कुलर दिया गया है, जिसपे सांसद को बिल्कुल ही गौण कर दिया गया है। तो यही तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, और ये मैं इसके घोर विरोध मैं अपनी आपत्ति में दर्ज करती हूँ। इस तरह की चीजें नहीं